अस्सलाम वालेकुम। यकम में मजदूरों का आलमी दिन होता है, इसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहते हैं। और पाकिस्तान में यकम मई को सरकारी तौर पे छुट्टी होती है, हम मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। मैं आज आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैं यकम मई के हवाले से कुछ फैक्ट्स इकट्ठे कर रहा था और हैरत अंगेज तौर पे मेरे सामने जो चीज़ आई मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी वेबसाइट पे, यानी यूनाइटेड नेशंस की किसी भी वेबसाइट पे जो उनके कैलेंडर्स दिए गए हैं हर महीने के, जिसमें इंटरनेशनल डेज का जिक्र होता है, यकम मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे का कोई जिक्र नहीं है। मैं चौंक गया कि ये क्या है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अपने मई के कैलेंडर में 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मेंशन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा तो ह्यूमन राइट्स की बात करता है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है और अक़वाम मुत्तहिदा से पहले लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा भी रहा और 1919 में बना। तो ILO के पेजेस को जब मैंने देखा तो मुझे और ज्यादा हैरत हुई कि कभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर डे नहीं सेलिब्रेट किया, नहीं ऑब्जर्व किया। तो मेरे लिए हैरत का मकाम था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ही लेबर क्लास के राइट्स के लिए, वही इंटरनेशनल लेबर डे को सेलिब्रेट नहीं करती, वही इस दिन की अहमियत को नहीं मानती। तो मेरा एक सवाल जो है वो एक तजस्सुस में बदल गया और फिर मैंने कोशिश की कि मैं इसको ढूंढूं कि असल में मसला क्या है। मैंने जब लिटरेचर को सर्च किया तो देखने में ये आया कि असल में इसके पीछे कहानी कुछ और है। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जो इसके पीछे है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो इंटरनेशनल वर्कर्स डे है या लेबरर्स डे है, ये असल में पीछे कहाँ हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले 1856 में ऑस्ट्रेलिया में स्टोन मेसन्स ने एक मूवमेंट चलाई 8 आवर वर्किंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में, और उनका ये मुतालबा था कि जी 8 घंटे डेली काम होना चाहिए। फिर यही वाली जो मूवमेंट है ये 1886 में शिकागो अमेरिका में भी चली, और ये किस दिन चली? ये 1 मई को चली। 1 मई को अमेरिका में कुछ जो यूनियंस थी उन्होंने लेबर राइट के हवाले से 8 आवर वर्किंग के हक में मुजाहरा किया, स्ट्राइक की और 1 दिन से ज्यादा स्ट्राइक की। तो वो 1 मई को स्टार्ट हुई और फिर वो थोड़ा सा फसादात में बदल गई और 4 या 5 मई को 1886 को उसके नतीजे में कुछ लोगों की डेथ्स भी हो गई। तो अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप थे उनका ये ख्याल था कि असल में 1 मई को ये जो वर्कर्स राइट की बात हो रही है इसके पीछे कम्युनिस्ट हैं, इसके पीछे कोई और लॉबी है जो 1 मई को उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और वो इन चीजों को, हमारे मुल्क की चीजों को शायद खराब करना चाहते हैं, शायद ये हो। तो उन्होंने इस चीज को काउंटर करना शुरू कर दिया। अमेरिका में इसको यानी 1 मई को किसी तरह से लेबर डे या वर्कर्स डे की मूवमेंट से हटाना शुरू किया गया, लेकिन इसमें कामयाबी ना हो सकी क्योंकि 1889 को पेरिस में जो एक सोशलिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट ग्रुप था, उनकी कांग्रेस थी, उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि शिकागो में जो कुछ 1886 को हुआ है, 1 मई वाले जो वाकयात हैं या लेबर राइट्स के हवाले से जो कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया है, हम उसके खिलाफ हैं और हम 1 मई को आइंदा लेबर राइट्स डे मनाएंगे या वर्कर्स राइट्स डे मनाया करेंगे। तो इस तरह से ये जो एक लेबर डे वाली जंग है या 1 मई को स्पेशली जो लेबर डे या 1 मई को जो वर्कर्स डे मनाने की जंग है, ये फिर आगे चलना शुरू हो गई। अब अमेरिका ने इस दिन को मुख्तलिफ और दिनों के हवाले से मंसूब करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें भी एज सच कामयाबी ना हुई। मसलन 1947 में अमेरिका ने 1 मई को लॉयल्टी डे डिक्लेयर कर दिया कि मुल्क से मोहब्बत का दिन है, इस दिन जो है ऐसी तकरीबात होंगी जिसमें हर शख्स कहेगा कि जी मैं अमेरिका से मोहब्बत करता हूँ। यकीनन करना हर मुल्क, हर शहरी का ये फर्ज बनता है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करे, लेकिन 1 मई को ही क्यों? 1 मई को इसलिए कि जी 1 मई को वर्कर्स डे ना मनाया जा सके। फिर अमेरिका की बार ने कोशिश की कि इसको लॉ डे का नाम दे दिया जाए और वो जो वर्कर्स या लेबर डे वाला है उसको थोड़ा सा पीछे किया जाए, और इन्हें ये खतरा था कि ये कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस है। अब हुआ क्या कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इसी दौर में
फर्स्ट मई जो है उसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे के तौर पे ही मनाया जाता रहा है, अब भी मनाया जाता है। अब भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप एक लिस्ट देख सकते हैं कि कितने सारे कंट्रीज हैं दुनिया के जो फर्स्ट मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे के तौर पे मनाते हैं। उस दिन छुट्टी होती है, उस दिन सेमिनार्स, तकरीबात होती हैं जिसमें मजदूरों के राइट्स की बात की जाती है। लेकिन अमेरिका और कनाडा में जो मजदूरों का दिन है वो फर्स्ट मई को नहीं मनाया जाता, और उसके पीछे स्टोरी यही है जो मैंने आपसे शेयर की। लेकिन असल में जो आपसे करने वाली बात है वो ये है कि क्या यूनाइटेड नेशंस सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में है? क्या 2 या 3 कंट्रीज अगर फर्स्ट मई को वर्कर्स डे नहीं मनाते या लेबर डे नहीं मनाते तो उनके कहने पे आके यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपनी वेबसाइट पे और अपने कैलेंडर में फर्स्ट मई को लेबर डे मेंशन नहीं करेगा या वर्कर्स डे मेंशन नहीं करेगा? ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी जो तंजीम है यूनाइटेड नेशंस, अगर वही मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज या मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी मजदूर तबका तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, अगर वो उनके दिन का ही अपने कैलेंडर में जिक्र नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी पे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो पावरफुल कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में है। तो हमें तो इसके लिए आवाज़ उठानी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तो हम सब रुकन हैं, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बाकी भी जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे कंट्रीज उन कॉन्टिनेंट्स के जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं। अगर वो सारे कंट्रीज फर्स्ट मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाते हैं या लेबर डे मनाते हैं तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा क्यों 1 या 2 कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में आके अपने कैलेंडर के अंदर उस दिन को मेंशन नहीं कर रहा? तो आए हम सब अक़वाम मुत्तहिदा से ये रिक्वेस्ट करें कि आपकी कारकर्दगी इस दुनिया में अमन कायम करने में बहुत अप्रिशिएट की जाती है, हम उसको मानते हैं। आप काइंडली जिस तरह से बाकी इंटरनेशनल डेज आपने कैलेंडर में मेंशन किए हुए हैं, फादर्स डे है, विमेन डे है, मदर्स डे है, बहुत सारे दिन हैं, पूरा साल जो है वो कैलेंडर दिनों से भरा हुआ है। तो फर्स्ट मई वाला जो खाली खाना है जिसके अंदर इंटरनेशनल वर्कर्स डे लिखा जाना चाहिए, उसके लिए आप एफर्ट भी करें, आप अमेरिका और कनाडा को भी मनाएं क्योंकि वो भी सितंबर में ये दिन मनाते हैं, लेकिन वो फर्स्ट मई को मना लें। इसको अना का मसला ना बनाएं क्योंकि अब कम्युनिज्म, सोशलिज्म और वो वाली चीजें जो हैं वो पीछे रह गई हैं। अब हमने ह्यूमन राइट्स के लिए जब बात करनी है तो सारे कंट्रीज को एक पेज पे होना है और अक़वाम मुत्तहिदा को स्पेशली ये कोशिश करनी है कि उसके कैलेंडर में इंटरनेशनल वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो शामिल हो, और अमेरिका और कनाडा और बाकी कंट्रीज जहां पे ये उनके कैलेंडर्स में नहीं है वो भी इसको इसी दिन मनाना शुरू कर दें, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजदूर हैं हम सब उनके राइट्स के लिए इकट्ठे हैं। और मैं इस दिन के हवाले से स्पेशली ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मजदूर तबका है, पूरी दुनिया में वर्कर क्लास बहुत ज़्यादा है। मैं आखिर में पाकिस्तान के अंदर जितने हमारे मजदूर भाई हैं उनके साथ बहैसियत एक सोशल वर्कर इज़हार यकजहती करता हूँ, सोशल वर्कर कम्युनिटी की तरफ से इज़हार यकजहती करता हूँ। और मैं इस चीज़ का इरादा करता हूँ कि हम सब ने मिल के मजदूर तबके के राइट्स के लिए बात करनी है, और 1 मई को जो हम इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, इस दिन हम इस चीज़ का इरादा करेंगे कि हमने कोशिश करनी है कि हम इस तबके को भी जितना अपलिफ्ट कर सकेंगे, जितना अपना रोल प्ले कर सकेंगे वो हम यकीनन करेंगे। और एक और चीज़ का इरादा एंड में हमने ज़रूर करना है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के कैलेंडर में 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे ज़रूर शामिल करवाएंगे, ताकि पूरी दुनिया में एक ही मैसेज जाए कि सारे लोग वर्कर्स के साथ हैं, सारे लोग मज़दूरों के साथ हैं, उनके राइट्स के साथ हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।